गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिफेंस पढ़ रहे थे। डिफेंस में हम लोग इंडियन मिसाइल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें दो चीज़ मैं बता चुका था पहले से, बैलिस्टिक मिसाइल और आपका क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल में हम लोग ब्रह्मोस पढ़ लिए थे। ठीक है। ये जो मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स के बहुत सारे कैटेगरीज होता है, तो शायद मैं बताया नहीं था पिछले क्लास में। मिसाइल्स का जो डिवीजन होता है, ये तीन कैटेगरी में डिवीजन होता है। क्या क्या? अकॉर्डिंग टू द रेंज, रेंज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी का मिसाइल्स होता है। कहाँ से फायर कर रहे हैं और कहाँ पे टारगेट करना है मिसाइल को, उसके हिसाब से भी डिवीजन अलग है। और टेक्नोलॉजिकल डिवीजन अलग है। जो टेक्नोलॉजिकली हम लोग पढ़ लिए हैं, टेक्नोलॉजिकली दो प्रकार के मिसाइल्स होते हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, एक रॉकेट सिस्टम होता है, उससे हम लोग मिसाइल फायर करते हैं। ये एटमॉस्फेयर के बाहर जाता है, फिर से एटमॉस्फेयर री एंटर करके विद द फ्री फॉल ग्रेविटी से टारगेट को हिट करता है। ठीक है। और इसका जो ट्रेजेक्टरी होता है वो पैराबोला होता है। और क्रूज मिसाइल में क्या है, ये गाइडेड मिसाइल होता है, ये हाई प्रिसिशन के लिए यूज होता है। और ये जो फ्लाइट पाथ है, ये हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस होता है। ठीक है। और ये सबसोनिक सुपरसोनिक इस स्पीड में ये ट्रैवल करता है, इसको डेवलपमेंट के हिसाब से। ठीक है। ये तो हो गया टेक्नोलॉजिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, वो है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो है दूसरा मैं बताया था रेंज के हिसाब से। रेंज के हिसाब से जो भी मिसाइल का रेंज 500 किलोमीटर से कम होगा, डिस्टेंस ट्रैवल करने का 500 किलोमीटर से कम होगा, उसको शॉर्ट रेंज मिसाइल्स बोलते हैं, है ना। सैम बोलते हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स बोलते हैं। दूसरा इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, जिसका होता है डिस्टेंस कितना है, 500 किलोमीटर से लेके 5000 किलोमीटर तक। ठीक है। जो मिसाइल 500 लेके 5000 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स। और जिसका जो रेंज होता है ग्रेटर देन 5000 होता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। ठीक है। ये तीन कैटेगरी में डिवाइडेड हो गया। और अकॉर्डिंग टू द लॉन्च, है ना, कहां से वो लॉन्च किया जाता है और कहां वो हिट करेगा, अकॉर्डिंग टू दैट ये तीन पार्ट में फिर डिवाइडेड है। पहला होता है सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब सरफेस से आपको लॉन्च होगा और टारगेट कहाँ होगा, एयर में होगा। मान लो हम लोग सरफेस में लॉन्च किया और किसी एयरक्राफ्ट को टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है। तो वो सरफेस टू एयर मिसाइल कहलाएगा। दूसरा होता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस से छोड़ेंगे और किसी सरफेस में जो टारगेट होगा उसको हिट करेगा। और तीसरा होता है एयर टू एयर, एयर से छोड़ेंगे और एयर में ही जो टारगेट होगा उसको हिट कर, जैसे कि किसी विमान से हम लोग छोड़े, किसी एयरक्राफ्ट से छोड़े और किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को मारना चाहते हैं, तो ये दोनों एयर में है, तो वो एयर टू एयर मिसाइल यूज होता है। तो इसके हिसाब से कितने कितने टाइप के मिसाइल्स हो गए, तीन प्रकार के, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और एयर टू एयर। ठीक है। ये हो गया तीन प्रकार के डिवीजन मिसाइल्स का। ठीक है। तो हम लोग जो एक डिवीजन पढ़ चुके थे, कौन सा, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। ठीक है। तो क्रूज में हम लोग ब्रह्मोस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया का। कौन सा है? पहला है पृथ्वी। ठीक है। ये जो पृथ्वी मिसाइल है कब चालू हुआ था, 1989 में। मैं एक बताया था प्रोग्राम चालू किया था डीआरडीओ ने, वो कौन सा प्रोग्राम था, आईजीएमडीपी। इसके क्या फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत क्या हुआ, पृथ्वी को बनाया गया था 1989 में, इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है। ये अभी पूरा फुल्ली इंडक्टेड हो चुका है इंडियन आर्मी में, नेवी में, इंडियन आर्मी में। और ये 1994 में इंडक्टेड हो गया। ये तीन वर्जन है इसके। ठीक है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों वर्जन है इसका। तो पृथ्वी 1 जो है वो इंडियन आर्मी वर्जन है। इसका जो रेंज है ये 150 किलोमीटर है। ठीक है। इसका रेंज है 150 किलोमीटर और ये पेलोड कितना लेता है, 1000 केजी। ठीक है। जो एयरफोर्स वर्जन है उसको बोलते हैं पृथ्वी 2, इसका जो रेंज है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। और इसका जो पेलोड है ये 500 केजी से लेके 1000 केजी तक है इसका पेलोड। और पृथ्वी 3 जो है वो नवल वर्सन है और इसको धनुष भी बोला जाता है। और इसका जो पेलोड कैपेसिटी है 1000 केजी का है और ये रेंज कितना है, 350 किलोमीटर। ठीक है। और इसका जो फ्यूल सिस्टम यूज होता है इस मिसाइल में, वो लिक्विड फ्यूल बेस्ड है। ये इसमें फ्यूल जो यूज होता है लिक्विड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल में जनरली हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज होता है। ठीक है। तो ये हो गया पृथ्वी कब चालू हुआ था, 1989 में अंडर आईजीएमडीपी प्रोग्राम के तहत चालू हुआ था। इसको ऑलरेडी इंडक्ट हो चुका है तीनों आर्मी के तीनों डिवीजन में। और पहला जो है पृथ्वी है, ये इंडियन आर्मी यूज करता है। इसका रेंज 150 किलोमीटर है, पेलोड 1000 केजी है।
पृथ्वी टू जो है जो एयरफोर्स वर्जन है, इसका जो रेंज है 250 किलोमीटर है और ये पेलोड ले जा सकता है 500 से लेके 1000 तक। और पृथ्वी 3 जो है इसका रेंज है 350 किलोमीटर और ये नवल वर्जन है, इसको धनुष बिन बोला जाता है और इसका पेलोड कैपेसिटी भी 1000 kg है। और ये पृथ्वी मिसाइल कौन सा फ्यूल यूज करता है, लिक्विड फ्यूल होता है, ठीक है। और ये सिंगल स्टेज है, ठीक है, सिंगल स्टेज रॉकेट सिस्टम यूज करता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पृथ्वी। तो दूसरा जो मेन मिसाइल है वो है अग्नि, ठीक है। ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है अग्नि, पृथ्वी भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि का जो शुरुआत होता प्रोग्राम ये 1987 में चालू हुआ था। कब? 1987 में, ठीक है। और इसका जो वर्जन है, टोटल 6 वर्जन है इसका, ठीक है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6। अग्नि 6 जो है ये अभी टेस्ट नहीं हुआ है, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है। तो अग्नि 1 जो बना था ये सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल यूज करता है। कौन सा? सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल यूज करता है और इसका रेंज है 800 किलोमीटर, ठीक है, अग्नि 1 का, ठीक। अग्नि 2 जो है इसमें 2 स्टेज है और दोनों सॉलिड फ्यूल यूज करता है और इसका रेंज है 250 किलोमीटर, ठीक है, अग्नि 2। अग्नि 3 जो है ये भी 2 स्टेज है, सॉलिड फ्यूल यूज करता है और इसका रेंज है 2500 किलोमीटर से लेके 3500 किलोमीटर तक, ठीक है, अग्नि 3। अग्नि 4 जो है ये भी 2 स्टेज है, इसमें भी सॉलिड ही है फ्यूल, ठीक है, इसमें भी फ्यूल क्या है, सॉलिड है और इसका जो रेंज है 3000 से लेके 4000 किलोमीटर तक। और अग्नि 5 जो है इसमें 3 स्टेज है और तीनों सॉलिड है, ठीक है। तीनों स्टेज में जो है और जो फ्यूल यूज करता है वो सॉलिड फ्यूल यूज करता है और इसका रेंज है 5000 से लेके 8000 किलोमीटर तक, ठीक है। ये जो पांचों मिसाइल है अग्नि के, पांचों वेरिएंट है, ये ऑलरेडी टेस्टेड है, ठीक है। लेकिन जो छठवां वेरिएंट है जिसको बोलते हैं अग्नि 6, या इसमें भी 3 स्टेजेस का रहेगा ये और इसका जो रेंज होगा ये 6000 से लेके 12000 किलोमीटर तक होगा, ठीक है। ये इसका अभी ट्रायल नहीं हुआ है, ये अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन अग्नि 5 का ट्रायल हो चुका है। और इसको अग्नि 5 जो है इसका रेंज कितना है, 5000 से लेके 8000 किलोमीटर। तो ये इसको इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। आईसीबीएम में पढ़ाया था जब बैलिस्टिक मिसाइल हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि 5000 से ज्यादा 5500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज हो जाता है तो आईसीबीएम में आ जाता है। तो ये जो है अग्नि 5 ये इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और अग्नि 5 का जो लेटेस्ट टेस्ट हुआ था, कब हुआ था ये 27 अक्टूबर 2021 में हुआ था, ठीक है। जो लेटेस्ट टेस्ट हुआ था अग्नि 5 का ये 27 अक्टूबर 2021 में हुआ था। और अभी जो लेटेस्ट टेस्ट हुआ है अग्नि 4 का वो 6 जून 2022 में हुआ था, ठीक है, 6 जून 2022। ये पूछता है ना, अग्नि 5 क्वेश्चन देगा अग्नि 4 का टेस्ट कब हुआ था, तो आपको टिक करना है 6 जून 2022। कहां पे हुआ था? ये उड़ीसा का अब्दुल कलाम जो व्हीलर आइलैंड है ना, वहीं पे ये टेस्ट फायर किया गया था उड़ीसा में, ठीक है। तो ये हो गया अग्नि मिसाइल के सारे वेरिएंट। और इसमें क्या फ्यूल यूज होता है? सॉलिड फ्यूल यूज होता है। पहला जो अग्नि था, अग्नि 1 जो था वो सॉलिड स्टेज सिंगल स्टेज था, सॉलिड फ्यूल सिंगल स्टेज था। बाकी जो अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 ये 2 स्टेज है इसमें और सभी में सॉलिड फ्यूल यूज हो रहा है। अग्नि 5 और अग्नि 6 ये 3 स्टेजेस का है और ये सॉलिड फ्यूल यूज करता है, ठीक है। और अग्नि 4 का कब लेटेस्ट टेस्ट हुआ है? 6 जून 2022 में अब्दुल कलाम आइलैंड से, है ना, उड़ीसा के, ठीक है। तो ये हो गया आपका अग्नि। अब नेक्स्ट मिसाइल है त्रिशूल, ठीक है। ये त्रिशूल जो है ये शुरू हुआ था 1985 में। त्रिशूल का जो प्रोजेक्ट है ये शुरू हुआ था 1985 में, ठीक है। इसको क्विक रेस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल भी बोला जाता है। लेकिन ये जो टेक्निकली प्रॉब्लम था इसमें, तो ये जो प्रोजेक्ट को ना अभी खत्म कर दिया गया, प्रोजेक्ट अभी चल नहीं रहा है, ठीक है, बंद कर दिया गया, ठीक है। इसकी जरूरत को, इसको जो नीड था इसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या, बराक एक मिसाइल है, हम लोग इजराइल से इंपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल से खरीदे हैं, ठीक है, इजराइल से, ठीक है। त्रिशूल अभी इंडिया बना नहीं रहा है, अब उसके बदले हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? बराक फ्रॉम
इजराइल, ठीक है। और एक मिसाइल है उसको बोलते हैं आकाश, ठीक है। ये भी चालू हुआ था कब? 1989 में। ये जो मिसाइल है ये चालू हुआ था 1989 में। ये कौन सा मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसका रेंज कितना है? 25 किलोमीटर, ठीक है। इसका रेंज होता है 25 किलोमीटर। ये जो है ना, ये जो मिसाइल है बहुत सोफिस्टिकेटेड मिसाइल है और एडवांस मिसाइल है और ये मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है। 8 से 10 टारगेट्स को ये हिट कर सकता है। इसमें एक राडार सिस्टम यूज करता है, इसको बोलते हैं राजेंद्र, ठीक है। राजेंद्र, समझ में आया? आकाश क्या है? कौन सा मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। कब चालू हुआ था प्रोजेक्ट? 1989 में चालू हुआ था। इसका रेंज 25 किलोमीटर है। इट इज ए हाईली सोफिस्टिकेटेड मिसाइल एंड कैन टारगेट मल्टीपल, इट कैन हिट मल्टीपल टारगेट्स, ठीक है। और एक राडार सिस्टम यूज करता है, उसको बोलते हैं राजेंद्र, ठीक है। और एक मिसाइल इंडिया डेवलप किया है, इसको 1990 में, इसको बोलते हैं नाग। क्या? नाग, ठीक है। नाग का जो मिसाइल है ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था 1990 में। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। कौन सा मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। कौन सा मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नाग जो है किस तरह का मिसाइल है ना? तो आपको टिक करना एंटी टैंक मिसाइल है। और ये कब चालू हुआ था? 1990 में चालू हुआ था। और इसका जो रेंज है ये 5 किलोमीटर है, ठीक है। इसका रेंज क्या है? 5 किलोमीटर है। और ये भी हाईली सोफिस्टिकेटेड मिसाइल है। ये इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम यूज करता है। ये क्या होता है? इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम जो यूज करता है, इससे क्या करता है? इस सिस्टम की वजह से क्या होता है, जो टैंक्स होते हैं, टैंक का जो आपका जो हीट निकलता है टैंक से, उसको वो सेंस करता है और टैंक जहां भी होगा ना घूम के जाके उसको टारगेट हिट करता है, ठीक है। 5 किलोमीटर रेंज के अंदर में होगा तो, ठीक है। तो वो उसको टारगेट को कैसे सेंस करता है? उसका जो हीट है, इंफ्रारेड जो हीट इमेजिंग सिस्टम है, वो हीट को सेंस कर गया और उसको टारगेट को जाके हिट करेगा। और इसको ये फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी में आता है। फायर करो और भूल जाओ, टारगेट हिट होना ही है। क्योंकि ये जो सिस्टम यूज कर रहा है, ये हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम यूज कर रहा है इंफ्रारेड इमेजिंग को, क्योंकि वो जो इंफ्रारेड हीट निकलता है टैंक से उसको वो सेंस करेगा और टारगेट को हिट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया नाग। ये क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। 1990 में ये चालू हुआ था प्रोजेक्ट, अभी भी टेस्ट हो रहा है और ये फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी में आता है। इसका रेंज 5 किलोमीटर का होता है और ये इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम को भी यूज करता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा मिसाइल सिस्टम। कौन कौन सा मिसाइल हम लोग पढ़ लिए? हम लोग 3 प्रकार के मिसाइल्स होते हैं। एक होता है रेंज के हिसाब से मिसाइल्स, दूसरा होता है टारगेट कहां से लॉन्च हो रहा है, कहां टारगेट को हिट कर रहा है, उसके हिसाब से मिसाइल्स कैटेगरी होता है। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी उसका कैटेगरी होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टेक्निकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल हम लोग ब्रह्मोस के बारे में पढ़ लिए थे। जो ब्रह्मोस जो इंडिया और रशिया मिलकर बनाए हैं। ब्रह्मोस का नाम कहां से आया? ब्रह्मोस का नाम 2 नदी है, इंडिया का जो ब्रह्मपुत्र है और जो रशिया का जो मोसाकावा रिवर है, इन दोनों का नाम का मिला के ब्रह्मोस मिसाइल नाम रखा गया था, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी का मिसाइल्स हो गए। इंडिया का जो क्रूज मिसाइल है, 2 क्रूज मिसाइल इंडिया डेवलप कर चुका है। कौन कौन सा? पहला था ब्रह्मोस जो जॉइंट वेंचर था रशिया के साथ, और दूसरा निर्भय जो अभी टेस्टिंग स्टेज में चल रहा है, ठीक है। और बैलिस्टिक मिसाइल में इंडिया कौन कौन सा स्टेज मिसाइल मतलब डेवलप कर चुका है? वो है पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया और त्रिशूल तो बाद में अभी उसका प्रोजेक्ट तो बंद कर दिया गया है। आकाश हो गया, नाग हो गया, ठीक है। ये सारे मिसाइल सिस्टम है इंडिया के। क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा आकाश, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल। तो आपको क्या करना है, क्या टिक करना है? इट इज ए सरफेस टू एयर मिसाइल, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और ये पूछेगा कि अग्नि 1 कब टेस्ट हुआ था, अग्नि 4 का लेटेस्ट कब टेस्ट हुआ था, ये पूछा है करंट अफेयर्स में। तो आपको टिक करना है 6 जून 2022 में टेस्ट हुआ था। अग्नि कितने स्टेजेस का है ना? तो अग्नि 1 कितना स्टेजेस का है? सिंगल स्टेज का है। कौन सा फ्यूल यूज करता है? सॉलिड फ्यूल यूज करता है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है और तैयारी करना है एग्जाम के लिए। नाग क्या है? नाग इज ए एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ये मिसाइल से। और अपना मिसाइल मैन किसको बोलते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बोलते हैं। और मिसाइल वुमेन किसको बोलते हैं? तेजी थॉमस,
ठीक है। तेजी थॉमस को मिसाइल वुमेन बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, हु इज कॉल्ड एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। हम मिसाइल मैन तो सब जानते हैं, मिसाइल वुमेन कौन है? तेजी थॉमस, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि पृथ्वी में कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? लिक्विड फ्यूल, रॉकेट में ना लिक्विड फ्यूल। बट अग्नि में कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं हम लोग? सॉलिड फ्यूल। तो ये सॉलिड और लिक्विड फ्यूल में क्या अंतर है? क्रूज मिसाइल में हम लोग सॉलिड यूज करते हैं, किसमें लिक्विड यूज करते हैं। तो वो डिफरेंट ये है कि जो सॉलिड फ्यूल वो जिसमें सॉलिड फ्यूल यूज होता है वो रूम टेम्परेचर में क्या है? सॉलिड फॉर्म में रहता है। और लिक्विड जो रॉकेट यूज करता है वो रूम टेम्परेचर में जो फ्यूल लिक्विड स्टेज में रहता है, ठीक है। लेकिन सॉलिड फ्यूल का एडवांटेज ये है कि सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल में डिफरेंस ये है, जो सॉलिड फ्यूल होता है ये जो डिजाइन होता है वो सिंपल होता है ना, डिजाइन सिंपल होता है। और लेकिन लिक्विड जो फ्यूल है रॉकेट डिजाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। लेकिन और एक बड़ा डिफरेंस ये है कि सॉलिड फ्यूल क्या होता है? अनकंट्रोलेबल होता है, ठीक है। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार अगर सॉलिड फ्यूल रॉकेट फायर हो गया तो आप उसको बंद नहीं कर सकते, ठीक है, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड फ्यूल रॉकेट सिस्टम जो यूज होता है उसमें एक बार फायर होने के बाद भी आप उसको रोक सकते हो, तो आप कंट्रोल कर सकते हो इसको, ठीक है। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स में, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा रॉकेट सिस्टम कंप्लीट हो गया डिफेंस का। और आप लोग घर में अच्छे से पढ़िएगा, जैसे मैं बताया उस हिसाब से क्वेश्चन आता है, उस हिसाब से पढ़िएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाकी जो एयरक्राफ्ट्स हो गए इंडिया के, है ना, एयरक्राफ्ट्स हो गए, सबमरीन्स हो गए, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, जो भी डाउट होगा मैसेज करिएगा। थैंक यू।